मुंबई पीएमसी बैंक के खाता धारकों की बात करते हैं जो अभी तक परेशान हैं। 11 महीनों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, बावजूद उनके पैसे उन्हीं को अभी तक नहीं मिल पाए हैं। अब तक कुल 62 खाता धारकों की मौत हुई है। आपको याद होगा 8-9 महीने पहले जब चुनाव हुए थे और जब नतीजे आने थे, उससे पहले तक बहुत से वादे हुए थे जब लोगों को निकल कर वोट करना था कि पीएमसी खाता धारकों का मुद्दा तुरंत सुलझा लिया जाएगा। लेकिन अभी तक ये मामला पूरा जस का तस है। ये लोग लगातार आरबीआई के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर कोई उपाय निकालने की मांग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। मुंबई के आरबीआई दफ्तर के बाहर पीएमसी बैंक के खाता धारक थाली पीट कर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। 11 महीने बीतने के बावजूद लाखों खाता धारकों को उनके पैसे नहीं मिले हैं और घर चलाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रमिला शर्मा लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करती हैं। पूरे जीवन की जमा पूंजी को उन्होंने इस बैंक में रखा था। पैसे अब नहीं मिल रहे हैं। इनका बेटा दिव्यांग है, 2 बेटियां हैं। उनकी शादी कैसे करें ये पता नहीं। 11 महीना 10 महीने से हम कैसे बिता रहे हैं, जिंदगी कर रहे हैं, कुछ हम लोग को नहीं पता है। मेरी लड़की की कैसी जिंदगी बीत रही है पता नहीं। मेरे लड़के को फिट आ रहा है, मेरे लड़के की तबीयत खराब है। मैं कहाँ लेके जाऊँ? जहाँ जाऊंगी वहाँ तो सब पैसे मांगेंगे ना, मैं कहाँ से पैसे ला कर दूँ? कोई मुझे 1500 रुपए ही देगा ना। मेहनत के पैसे हमारे वापस करो, हमारे पैसे वापस करो। 57 साल के गुरविंदर सिंह देख नहीं सकते हैं। बैंक में करीब 65 लाख रुपए थे। उसके ब्याज से ही घर चलता था। अब अपनी और अपने घर वालों की दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, इलाज बंद है। सर परेशानी अभी आप समझ लो 2 की जगह आधी रोटी खा के गुजारा करना है। वैसे कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ रही है ज़िंदगी से। तो मैं बोलना नहीं चाहता, इतनी दिक्कत में हम लोग अभी। मुझे भी ब्लड प्रेशर की मेरी मेडिसिन आती हैं। कम से कम हमारी दोनों की मिला के 3000 की 2500 की महीने की मेडिसिन आती हैं, जो कि अभी हम मेडिसिन जो ब्लड प्रेशर की बंद नहीं करनी है, महंगी है, तो अभी अल्टरनेटिव ड्रेस लेनी चालू कर दिया। तो एक रिस्क है अपनी जान का, बट अभी क्या करें। इस तरह के और भी कई खाता धारक हैं जिनकी परेशानी बहुत बढ़ गई है। लॉकडाउन में कई लोगों ने अपना रोजगार खोया है। पैसे पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। मैं तो कहूँगा कि मैं कोरोना का शुक्रगुजार हूँ कि जब से कोरोना हुआ तो हमें गुरुद्वारों से 3 महीने तक राशन मिला। 3 महीने तक हमने गुरुद्वारों से राशन खाया, गुरुद्वारों की सपोर्ट से हमने ये किया। अब वो बंद हो गया है और अब हमें खाने के लाले पड़े हुए हैं। पिछले 4 दिन से हम लोग खिचड़ी खा रहे हैं और ये खिचड़ी भी कितने दिन तक खाएंगे। और मेरे को अपनी लड़की की फ़ीस भरनी है। वो लड़की मेरी बीएड कर रही है गांव में। उसकी कम से कम 50,000 रुपये फीस है। वो मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? मेरे पे स्किन में इन्फेक्शन आते जा रहे हैं। उसकी मैं ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। क्योंकि अभी खाने के लिए पैसे नहीं है तो कहाँ से लाएँ? कभी चप्पलें टूट जाती हैं, कभी कपड़े फट जाते हैं। हम कहाँ से लाएँ? ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरत की। और किराए के घर में हम रहते हैं। कभी मकान मालिक भी हमको गाली देता है कि है ना, आप किराया कब भर रहे हो, किराया कब भर रहे हो। पिछले कई महीनों से खाता धारक आरबीआई से मिलकर अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। हर बार इन्हें जल्द राहत देने का भरोसा दिया जाता है, पर होता कुछ नहीं। लिहाजा लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। कोरोना काल में प्रशासन लोगों से कहती है कि घर के बाहर ना निकलें, लेकिन उसी प्रशासन और बैंक की कमी की वजह से ये लोग सड़कों पर आकर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। कोरोना काल में वैसे ही लोगों के पास पैसे नहीं हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास पैसे ज़रूर थे, लेकिन प्रशासन और बैंक की नाकामी की वजह से अब इन्हें नहीं पता कि ये क्या करें और इसलिए सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।